नाज़रीन आदाब। अवधनामा के प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा के सफ़ा नंबर 5 पर आयतुल्लाह सैयद हामिदुल हसन की मुस्तकिल तहरीर की किस्त नंबर 101 कुरान करीम इंसान और इंसानियत ला तुफ़सिदू फ़साद फ़िल अर्ज़ की तलख़ीस। आप लिखते हैं कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फसाद मत करो। ये बात हर मजहब वाले से उसके मुंतखब रहनुमाओं ने कही। इंसान की तारीख इसी नसीहत, इसी हिदायत से भरी पड़ी है। कुरान करीम ने हमको कहाँ कहाँ और किस किस अंदाज में आवाज़ दी। इब्तिदा में इसे समझ लें कि कोई ये न समझे कि कुरान करीम का इंसान और है और हमारी इस सरजमीन पर रहने वाला इंसान कुछ और है। कोई इस गलत फहमी में भी न रहे कि तौरेत वाला इंसान इंजील वाले से और ज़बूर वाला इंसान किसी और मजहबी किताब से वाबस्ता इंसान से अलग है। कुरान ने जब इसे इंसान कहा तो अरबी ज़ुबान में इसे इंसान करके कहो। आइए ज़रा अपने शहर के अजायब घर तक चलें, इन सब के साथ उस कटहरे तक आओ जिसमें शेर अंदर हो, और अब उन सबसे गुजारिश करो कि आप हजरात इस कटहरे में अंदर चले जाएं। फिर देखिए वो मजहब के एतबार से उनसे मिलेगा या सबको एक ही तरह से खुशामदीद कहेगा। ये उसका सबसे एक ही तरह मिलने का अंदाज बता देगा कि वो उन सबको समझता है, उन सबको जानता है और उन सबको एक ही तरह का इंसान मानता है। अफसोस, जानवर हम इंसान को इंसान मानते हैं मगर हम इंसान अपने जैसे इंसान को इंसान नहीं मानते। वहशी दरिंदे हम सबको इंसान और बस इंसान समझते हैं और हम इन वहशी जानवरों को हकीर जानवर जानते हैं और अपने जैसे इंसान को उनसे भी ज़्यादा हकीर समझते हैं। मौलाना लिखते हैं कि हम अपने सिलसिले मज़ामीन की इस किस्त 101 में फिर इसी बात को लिखें कि ज़मीन पर फसाद न करो। कुरान करीम ने जब इसे अरबी ज़ुबान में कहा तो खिताब दुनिया का हर इंसान से है, या बस वो जो अरब या अरबी ज़बान वाला हो जो कुरान को मानता हो। तो फिर कोई हमें बताए कि अहदनामा मुक़द्दस, ये तौरेत, ये इंजील, ये रामायण, ये गीता, ये गुरु ग्रंथ में इसी इंसान को क्या कहा गया? तो उनमें हर जगह का इंसान एक है या हर एक का इंसान कुछ और है? कुरान करीम ने हमको हम इंसानों को मुख्तलिफ अंदाज में तकरीबन 96 जगह याद किया। उसने अपनी इस अजीम तारीख़ हिदायत में अपने जितने सूरों में हमको आवाज़ दी उनमें सूरह बकरा, सूरह इनाम, सूरह आराफ, सूरह इसरा, सूरह नम्ल, सूरह फसलत, सूरह अहक़ाफ़, सूरह ज़ारियात, सूरह रहमान, सूरह जिन, सूरह निसा, सूरह यूसुफ, सूरह यूद, सूरह हूद, सूरह यूनुस, सूरह इब्राहीम, सूरह हिज्र, सूरह नम्ल, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह अल-अंबिया, सूरह हज, सूरह मुमिनून, सूरह फुरक़ान, सूरह अनकबूत, सूरह लुक़मान, सूरह अहज़ाब, सूरह ज़ुमर, सूरह शूरा, सूरह ज़ुख़रफ़, सूरह नज्म, सूरह क़ाफ़, सूरह अल-अक़ाफ़, सूरह हश्र, सूरह माआरिज, सूरह क़यामा, अल-इंसान और सूरह दहर, अन्नाज़ियात, अबस, अल-इंशिक़ाक़, अल-इंफ़ितार, अत-तारिक़, अल-बलद, अत-तीन, अल-अलक़, अल-ज़ुलज़िला, अल-आदियात, अल-अस्र, अल-फ़ुरक़ान। सिर्फ ये तकरीबन 49 सूरह वो हैं कि जिनमें उसने लफ्ज़ इंसान को अपने मुख्तलिफ अंदाज में याद किया, वरना तो तमाम कुरान ही इसी इंसान के लिए है, इसी को अच्छा इंसान बनाने के लिए है, इसे दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी के फ़नी समझा देने के लिए और किसी अजीम क़ुव्वत की ताकत, उसकी रहमानियत और उसकी रहीमियत को समझा देने के लिए बहुत काफ़ी है, बशर्ते कि हम उस नज़र से देखना चाहें जो खालिक ने हमको दी है। क्या हम में से कोई इंसान कितना ही कवी हो, कितना ही ताकतवर हो, एक नन्हे मुन्ने बीज को खल्क कर सकता है? उसकी हैत, उसकी खासियत को बदल सकता है? इमली का बीज आम की गुठली नहीं बन सकता और संतरे की कलम को सेब की शाख नहीं बनाया जा सकता। यूं ही इंसान लाख चाहे वो इंसान को इंसान न रहने दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और इस तरह कुरान करीम जो तमाम दुनिया के मजहबी इंसानों की नुमाइंदगी करने वाले इंसान का वजूद पेश करता है, कभी खुद लफ्ज़ इंसान के साथ और कभी पर्दे गैब में उसे रखकर यह समझाते हुए कि जो कहा जा रहा है वो तुम ही से कहा जा रहा है। आज इकरार और इनकार करने वाले, आज इकरार और इनकार वाले कौन और कौन हैं समझना बहुत आसान है। ये देख लें, ज़मीन की तहों में एक नन्हे से बीज पर ज़मीन की रहमत के साए को किसने समझा और शेरों के सामने इंसानी वजूद माने गए या उनमें फ़र्क देखा गया? ये सब हम पर मुनहसिर है। मौलाना लिखते हैं कुरान करीम ने इंसान को फिर इस लफ्ज़ इंसान से आगे चलकर फिर उसी सूरह बकरा की 21वीं आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दे दिया। आगे तुम समझो या न समझो, खालिक मालिक की रहमत का तकाजा था कि अब बात पर्दों में रखकर न की जाए, अब बहुत वाज़ेह तौर पर समझा दिया जाए कि जिसके बाद हिमाकत और अक्ल के फ़र्क को लोग समझ लें। उसने कहा, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इबादत करो तुम लोग अपने उस रब की जिसने तुमको खल्क किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, शायद कि तुम परहेजगार यानी आला किरदार वाले बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को बुलंदी यानी छत करार दिया और जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसी के ज़रिए सबसे
तुम्हारे लिए खाने के लिए बाज फल पैदा किए, तो किसी को उस अल्लाह का शरीक न बनाओ। जब तक कब्ल हम अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में थे, जहां आज अमेरिका अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है, वहां हमको हमारे बाद अहबाब ने, जिनके उलूम जदीदा पर मालूमात बहुत वसी थे, बताया कि ये न्यूयॉर्क के लिए यहाँ के मुहक्किकीन का यह कहना है कि अगर ये नेचर, ये लोग जिसे नेचर तबीयत कहते हैं, हम उसी को मालिक खालिक की कुव्वत मानते हैं, साथ न दे तो तमाम न्यूयॉर्क के लोग शायद 24 घंटे में खत्म हो जाएं। हमने हैरत से पूछा, ऐसा कैसे? जवाब, हम आप पढ़ें सुने कुरानी सूरह अल बकरा की उस आयत को देखें जिसमें वो खालिक हमसे खिताब करते हुए कह रहा है, यकीनन अल्लाह को मच्छर या उससे भी बढ़कर कोई हकीर मखलूक का मिसाल देने में कोई शर्म नहीं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर हो या कोई भी उससे भी कमतर मखलूक, सब उसी की तख्लीक, तो उनकी मिसाल वही दे सकता है जो हमारा भी खालिक और उन सब का। ये न्यूयॉर्क अमरीका का शहर जिस समंदर के किनारे है, वहाँ लाखों साल से समंदरी मौजों के टकराव ने जमीन के अंदर अंदर बहुत दूर तक गार बना रखे हैं। इन गारों में शाम होने से पहले पहले बेशुमार मच्छर वजूद पाते हैं, और जब शाम के वक्त न्यूयॉर्क शहर रोशनियों में डूब जाता है तो उन गारों से मच्छरों की एक काली दीवार शहर की तरफ बढ़ती है कि अगर ये शहर तक पहुंच जाए तो तमाम इंसानों की जिंदगी का खात्मा हो जाए। लेकिन इन गारों में लातादाद चिमगादड़, छोटे बड़े भी परवरिश पा रहे होते हैं, वो भी सूरज डूबते ही बाहर निकलते हैं और मच्छरों की इस हैबतनाक दीवार को अपनी ग़िज़ा बनाना शुरू कर देते हैं, इससे पहले कि ये मच्छर शहर तक पहुंचे। ये चिमगादड़ उन्हें खा चुके होते हैं। उन्होंने बताया, जमानों से कुदरत का ये मंजर जारी है। आज इसी मुल्क, इसी शहर में तहकीक हो रही है कि इंसानी जिंदगी तक एक बहुत छोटा अनदेखा जरसूमा कैसे पहुंच गया। जो पहुंच सकते थे उन्हें किसने रोक रखा है? उसी को समझ लें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें किसका इनकार करना है और किसका इकरार। इसी सूरत की 27वीं आयत का ये फिक्रा इसी बात को समझाता है। तर्जुमा, और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हमने फसाद को फसाद समझ लिया होता तो हम इन बातों की तरफ पूरी तरह तवज्जो देते हैं कि इंसान को किसी मरज़ की हलाकत से कैसे बचाया जाए। अगर इंसान के जरिए इंसान को हलाक करा देना फसाद है, तो फिर किसी अनदेखे जरसूमे से इंसान को बचा लेने की बातों से बेतवज्जी के लिए आज हम क्या कहेंगे? फसाद दोनों जगह है। शायद अब दोनों जगह के फसाद को दूर करने में हम अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तौर पर पूरी कर सकेंगे। इसी जगह कुरान करीम 30वीं आयत में तरह कहता है कि शायद ही इंसानी और इस्लामी और कुरानी जिंदगी से वाबस्ता कोई ऐसा हो जो उससे नावाकिफ हो। जब इंसानी तख्लीक तो मलाइका भी समझ रहे थे कि तू फसादी बनेगा, खूरेजियाँ करेगा, लेकिन हम भी इल्म ऐसा अता करेंगे जिस पर यह इंसान फ़ख्र भी कर सके और अपनी आदमियत, अपनी इंसानियत को महफूज भी रख सके। मौलाना आगे चलकर लिखते हैं कि फसाद पर लिखते हुए इस किस्त नंबर 101 की यह 11वीं गुफ्तगू है। हमारा भारत मुकम्मल तौर पर एक मजहबी मुल्क है और यह हमारे मुल्क का एक ऐसा इम्तियाज़ है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगी कि यहाँ दुनिया के हर मजहब के मानने वाले मौजूद हैं। सिर्फ मौजूद ही नहीं, एक दूसरे से मोहब्बत रखने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि हर मजहब किसी गैबी ताकत पर यकीन रखता है और इसी गैबी क़ुव्वत व ताकत को कुरान करीम ने अल्लाह के नाम से हमें आगाह किया है। आज के हालात बता रहे हैं कि शायद इंसान अब दूसरे इंसान को समझने लगा है। वो सबको अलग अलग बैठने और रहने की आर्जी बात शायद इसीलिए की जा रही है कि फिर जल्दी ही सब एक दूसरे के साथ रहना पसंद करने लगे, दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से। हकीकत में, वाकईयत में वो समझने लगे कि मुसीबत की इस घड़ी में सबको दूसरे से हमदर्दी है, तो ये वक्ती न रहे। मुसीबत के लम्हात इंशाअल्लाह जल्दी फना होंगे और मोहब्बत और एहतराम की हवाएं सब तरफ चलने लगेंगी, मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक की तरफ। और हम इसी उम्मीद में रहेंगे, इसलिए कि कुरानी हिदायत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। कोरोना का रोना वक्ती है, लेकिन रहमत रब की बारिश यकीनी है। यही ईमान है, यही मजहब है और यही कुरान का पैगाम है और यही इंसान के लिए उसकी इंसानियत है। न खुद मायूस हो, न दूसरे को मायूस होने दो।